उसी प्रकार से यहाँ पद के लिए अंग्रेजी जरूरी नहीं है। जिस प्रकार से केवल स्टील के गिलास में ही पानी जरूरी नहीं है, उसको तो आप कैसे भी पी सकते हैं, उसी प्रकार से इस पद के लिए इंग्लिश भी जरूरी नहीं है। केवल आपका बुद्धि विवेक होना चाहिए। आपके कोटद्वार की ही घटना है। आपका जो ये द्वार बन रहा था, इसमें जब ये द्वार बन रहा था तो यहाँ पर किसी ने लिख दिया वाल्मीकि द्वार। कई लोगों ने उस पर राजनीति करना शुरू कर दी। जब मामला कलेक्टर साहब के पास पहुंचा तो कलेक्टर साहब ने सोचा, विचारा, निरीक्षण किया। उनका कोई बात इसमें लड़ने झगड़ने की जरूरत ही कुछ नहीं है। बोले आप सब लोग धरना को छोड़ो, अपने अपने घर को जाओ। सब लोग घर गए। प्रातः काल इन्होंने लेखक से कहा, बोले उसके आगे भगवान लिख दो। और जो इन्होंने भगवान वाल्मीकि द्वार लिखा, देखो सामने बनाया है ना, और जो उसमें भगवान लिखा, सारा मामला सामने। तो उसके लिए अंग्रेजी की आवश्यकता नहीं, उसके लिए बुद्धि और विवेक की आवश्यकता है ना। लेकिन बंधुओं, हम सब लोगों ने अंग्रेजी के चक्कर में हम अपने संस्कारों को भूले जा रहे हैं। और ये जितने ये विद्यालय हैं, जो स्कूल हैं, ये सब के सब हमारे धर्म विरोधी विद्याएं हमारे बालकों को सिखाते हैं। जो बालक क्रिश्चियनिटी में, बिल्कुल स्पष्ट होकर कहता हूं, इस समय अनेक देश विदेश से लोग इस चैनल के द्वारा इस वाक्य को सुन रहे हैं। मैं आप सबसे पुनः निवेदन करके बोलता हूं कि आप अपने विद्यालयों में भेजिए, अपने सरकारी विद्यालय में भेजिए, आसपास जो अच्छे स्कूल हैं वहां भेजिए, आपके जो संस्कृत विद्यालय है वहां अपने बालकों को भेजिए। और अब तो सारे विद्यालयों में, संस्कृत विद्यालयों में भी अब इंग्लिश पढ़ाना शुरू हो गया है। और जरूरी नहीं कि आपका बेटा इंग्लिश सीख के ही बड़ा बनेगा। जितने भी बड़े बड़े पदों पर प्रतिष्ठित हुए हैं, सबके सब सरकारी स्कूल वाले, एक भी प्राइवेट स्कूल वाले का आप नाम गिना कर बताओ। सबने सरकारी स्कूल से पढ़ा। चाहे आप कलाम से लेकर देखिए, शास्त्री जी ने प्रयागराज से, इन्होंने बनारस से इन्होंने शास्त्री की उपाधि धारण की थी, देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। कलाम साहब को देखिए, रद्दी इत्यादि बेचकर सो राष्ट्रपति पद पर आसीन करण में। अभी हाल में देखिए कि कहां जंगलों में रहने वाली नारी आज भारत के सर्वोच्च पद पर विराजमान है ना। तो इसके लिए जरूरी नहीं, ये हमारा मन का भ्रम है, ये मन का मैल है ना। आपका बच्चा जहां जाता है, भाई जिस भाषा को सीखने के लिए आपको अपना सर्वस्व त्यागना है, अपना धर्म त्यागना है, अपने माता पिता को त्यागना है, ऐसी शिक्षा का जीवन में कोई मोल नहीं है। आज उस बच्चे ने इस धागे को त्यागा, कल उस बच्चे ने तिलक को त्यागा, परसों उसने अपनी चोटी काटी, परसों वह आपको भी छोड़ देगा। हाँ, यह हकीकत है। तो बाद में रोने से अच्छा है पहले ही उस पर नियंत्रण करो, है ना। ये गलत नीतियां भारत में अनेक प्रकार से घुसपैठ हो रहा है बंधुओं। सब सनातन धर्म के विरोधी बन बैठे हैं। और आप हम सबका परम कर्तव्य है अपनी भाषा को बचाना, अपनी बोली को बचाना, अपने राष्ट्र को बचाना। हाँ, राष्ट्र को भी बचाना है, केवल चौंसिल नियर पेट्रोल नहीं देखो। हाँ, राष्ट्र को भी बचाना है। आपने देखा अफगानिस्तान में क्या दशा हुई। वहां का जो एमएलए था, उसके छोड़ते ही वह अन्य राष्ट्र घोषित हो गया। अब भारतवर्ष से बाहर कहां जाओगे, कहीं जगह नहीं मिलेगी। हमारे यहाँ तो लोग शरणार्थी आकर बैठ भी जाते हैं, रह भी रहे हैं, मौज से रह रहे हैं, लेकिन हम लोगों के लिए तो कहीं दूसरे देश में जगह है ही नहीं। इसलिए अपनी जमीन, अपनी संस्कृति, अपनी बोली, अपनी भाषा, अपने संस्कार, अपने राष्ट्र, इन सब की भी रक्षा करना आपका हमारा परम कर्तव्य है। तो इसलिए आप लोग जब सर्वे में आए तो जरूर कहना कि हम संस्कृत जानते हैं, समझते हैं, है ना। हमारा परम कर्तव्य है संस्कृत भाषा की रक्षा। ये हमारी जन्म भाषा है, राष्ट्र भाषा है, मातृभाषा है, सारी भाषाओं की जन्म। तो 100 बंदों भगवान ने 14 बार डमरू को बजाया और उससे अनेक प्रकार की वेद वाणियां इत्यादि यह सब प्रकट हो जाती हैं। और जब इन्होंने डाकनी साकनी भूत पिशाच इत्यादि इन सबको प्रकट कर दिया तो बंधुओं भगवान शिव ने एक जाति को उत्पन्न की। कौन सी जाति उत्पन्न हुई? किन्नरों की सृष्टि। जैसे ही किन्नरों की सृष्टि प्रकट हुई, बंधुओं भगवान विष्णु इन पर हंस पड़े।
बोले आप रहने दो। बोले प्रभु आप हंसे क्यों? जैसे ही हंसे भगवान शंकर जान गए। भगवान शंकर ने विष्णु से कहा, बोले हे प्रभु आप इन किन्नरों को देखकर हंस रहे हो, एक दिन आपको भी किन्नर बनना पड़ेगा, ये मेरा श्राप है आप। बंधुओं भगवान ने श्रापित कर दिया। इधर क्या हुआ कि जब महाभारत का युद्ध हुआ, है ना, किन्नर लोग अगर आपके घर में आए तो कभी तिरस्कार मत करना, जो आपके पास जो प्यार प्रेम से है वह दे देना, है ना। कभी किसी पर हंसना नहीं, दूसरे को देखकर कभी हंसना नहीं, याद रखना जीवन। न जाने वह परमात्मा समय का चक्र बड़ा बलवान होता है, न जाने कब किसका समय बदल जाए, कब किसका समय कैसा। महाभारत की बात है, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, दोनों सेनाएं खड़ी हुई हैं। जब युद्ध प्रारंभ नहीं हो सका तो आकाशवाणी होती कि जब तक दोनों ओर सेनाओं से किसी की बलि न दी जाए तब तक यह युद्ध नहीं हो सकता। कौरवों ने तुरंत अपनी सेना से एक सैनिक की बलि दे दी। अब यहां बात आई पांडवों की। जब पांडवों के ऊपर बात आई तो किसकी बलि दी जाए? अर्जुन का एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था अरावण, जंगल में यहां हुआ। भगवान को याद आया, बोले हे अर्जुन हमारे पास एक पुत्र है जिसकी हम नर बलि दे सकते हैं। बोले कौन? बोले तुम्हारा जो पुत्र जंगल में हुआ था उलूपी के द्वारा उसकी बलि हम दे देते। 100 बंधुओं दूत को भेजा गया और अरावण को बुलाया। और अरावण ने जैसे सुना कि पिताजी ने बुलाया है, बोले दूत ने कहा, बोले भैया महाभारत का युद्ध हो रहा है और आपके पिताजी ने आपको बुलाया है। यह बड़ा प्रसन्न हो गया। बोले वाह, बोले पिताजी आपने मुझे बुलाया है, मैं आपकी आज्ञा को सिरोधार्य रखता हूं, मैं उस महाभारत के युद्ध में आकर युद्ध करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं एक वीर योद्धा का पुत्र हूं, और योद्धा वही होता है जो रणभूमि में डट कर लड़े, जो भागी नहीं। मैं क्षत्रिय हूं, मैं युद्ध करूंगा, मैं युद्ध करूंगा। बंधुओं जैसे अरावण आया, अपने पिता के चरणों में वंदन करता है, भगवान के चरणों में वंदन करता है, और जो वंदन इन्होंने किया, आशीर्वाद इत्यादि दिया। बोले कहो पिताजी क्या आज्ञा है? इन्होंने कहा, बोले बेटा ऐसी ऐसी बात है, और तब तक युद्ध आरंभ नहीं हो जाता जब तक हमें किसी की बलि दे। तो बोले बेटा हम चाहते हैं कि हम आपकी नर बलि। यह बालक जवान है। मन उदास हो गया, लेकिन याद आया कि पिता का वचन, और मैं पिता के वचनों का मैं सदैव पालन करूंगा। मेरा यह संकल्प था और पुत्र का यही संकल्प होना चाहिए। मैं अपने पिता के वचनों का तिरस्कार नहीं कर सकता। बोले पिताजी ठीक है, लेकिन बोले पिताजी मेरी एक इच्छा है। क्या इच्छा है? बोले पिताजी मैं विवाह करना चाहता हूं, मैं जवान हूं, मैं विवाह करना चाहता हूं, है ना। जब किसी को फांसी दी जाती है तो उससे पहले पूछा जाता है कि भाई आपकी अंतिम इच्छा क्या है, तो अंतिम इच्छा को पूर्ण करना पड़ता। तो बोले पिताजी मेरी इच्छा है कि मैं विवाह करना चाहता हूं। अब यहाँ इनके पिताजी भगवान दुविधा में फंस गए कि भाई इसका विवाह, इसके संग में विवाह करेगा कौन? क्योंकि कल सुबह तो उसकी नर बलि दी जानी है, तो एक दिन के लिए इसके संग में विवाह कौन करेगा, है ना। कौन कन्या इसे अपने पति के रूप में इसका वर्ण करेगी? बंधुओं सब यह सोच ही रहे थे कि भगवान को याद आया। बोले अर्जुन चिंता करने की आवश्यकता नहीं। भगवान को याद आया, बोले देवादिदेव महादेव ने मुझे श्राप दिया हुआ है कि हे गोविंद तुम्हें किन्नर बनना पड़ेगा। 100 बंधुओं भगवान ही किन्नर के स्वरूप में प्रकट हो गए। भगवान ने कहा ठीक है मैं आपसे विवाह। 100 बंधुओं अरावण के संग में इन्होंने विवाह किया, और जो विवाह किया प्रातः काल में अरावण
किन्नर बलि दी गई, तब जाकर वहां महाभारत पूर्ण हुआ। और तब से बंधुओं जो यहाँ किन्नर होते हैं, इन किन्नरों की एक रात्रि की शादी होती है, एक रात्रि का विवाह होता है ना। मध्य प्रदेश में इनका एक मंदिर है और वहां इनका एक रात्रि का विवाह होता है। और तब से जो भी किन्नर समाज है वह अरावन के लिए श्रृंगार करती है, सस्ती समझ है ना, वहां विवाह करती है और विवाह के बाद अपनी चूड़ी इत्यादियों को हटाकर फिर जो श्रृंगार करती है वहां अरावन के लिए करती है। इसका विवाह अरावन के संग में किया जाता है। इनका विवाह अरावन के संग में करा दिया गया बंधुओं, और फिर वहां महाभारत का पावन युद्ध विराम। तो भगवान ने जब डाकनी साकनी इत्यादि इस प्रकार के अनेक सृष्टि को प्रकट किया तो तब भगवान ने कहा, बोले हे प्रभु देवादिदेव महादेव आप रहने दीजिए। अब की बार बंधुओं इन्होंने 10 प्रकार की सृष्टि को प्रकट किया, 10 ऋषियों को प्रकट कर लिया। सबसे पहले मन से मरीचि उत्पन्न हुए, दूसरे नेत्र से अत्रि जी, मुख से अंगिरा, कर्ण से पुलस्त्या, नाभि से पुलह, हाथों से क्रतु और त्वचा से भृगु, प्राण से वशिष्ठ और गोद से बंधुओं नारद जी का प्रादुर्भाव होता है। और भगवान ने अनेक प्रकार से इस सृष्टि का सृजन किया। और तब पितामह ब्रह्मा जी का ही यह शरीर 2 भागों में विभक्त हुआ बंधु। जैसे भगवान अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट होते हैं वैसे ही यह 2 भागों में विभक्त हुआ। दाएं भाग से मनुजी महाराज का प्राकट्य होता है, वाम भाग से शत्रुपा का प्रादुर्भाव होता है। स्वयंभूर मनु शतरूपा, जिनसे भेनर सृष्टि अनूपा। स्वयंभू मनु और शतरूप का प्राकट्य होता है। और जिन्होंने इससे पहले मानसिक सृष्टि हुआ करती थी और यहाँ से काम सृष्टि प्रारंभ हुई स्वयंभू और मनु जी से। और इन्हीं के नाम से हम आप सबको मनुष्य कहा जाता है, मानव कहा जाता है, मनु जी महाराज। इनके नाम से ही हमको मनुष्य व मानव कहा जाता है। बंधुओं इन्होंने सृष्टि का विस्तार किया। मनोस्तु शतरूपायां तिस्र कन्यास्य जगिरे, आकुतिर देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। मनोस्तु शतरूपायां तिस्र कन्यास्य जगिरे, मनु और शतरूपा की 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। पहली बेटी का नाम है आकुति, इसका विवाह होता है रुचि प्रजापति के संग में। दूसरी कन्या का नाम है देवहूति, इसका विवाह होता है कर्दम जी के संग में। इनकी 9 कन्याएं नवदा भक्ति के रूप में, जो आपने भागवत पुराण इत्यादि में आप सुनते हैं, नवदा भक्ति में, नवदा भक्ति के स्वरूप में 9 कन्याएं उत्पन्न होती हैं। और 10वां इनके यहाँ कपिल जी महाराज का जन्म होता है, देवहूति और कर्दम जी के यहाँ, जिन्होंने सांख्य शास्त्र को लिखा, सांख्य तत्वबोध को जिन्होंने लिखा, कपिल जी। और तीसरी कन्या जो हुई उसका नाम है प्रसूति। प्रसूति का विवाह होता है हरिद्वार कनखल के जो पौराणिक राजा थे, जिनका नाम क्या था, दक्ष। दक्ष के संग में प्रसूति का विवाह। और इन्हीं के यहाँ, इन्हीं दक्ष जी के यहाँ सती आदि का जन्म होता है। 2 इनके पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। ऊर्ध्वधनपादा यस्य स उत्तानपाद, जिसके पांव ऊपर और सिर नीचे हो वह उत्तानपाद। और बंधुओं यह उत्तानपाद कोई और नहीं, यह आप और हम ही हैं, क्योंकि माँ के गर्भ में आप और हमारा भी
यही हाल है, यही दशा हमारी भी है ना। जब यह जीव पर प्राणों की संरचना होती है, जब यह मां के गर्भ में घूमना आरंभ करता है, तो इस जीव का जो सिर नीचे होता है, पांव ऊपर होता है। गरुड़ पुराण बड़ी दिव्य विवेचना करता है। तो उत्तानपाद, इनके 2 विवाह होते हैं, सुनीति और सुरुचि। उत्तम और ध्रुव नाम का बालक इनके यहाँ जन्म लेता है। आपने कथा सुनी है। जो प्रियव्रत जी महाराज हैं, इनके भी 2 विवाह होते हैं, मालिनी इत्यादि के संग में। इसी वंश में आगे जाकर ऋषभ देव जी महाराज नाभि और मेरु देवी के यहाँ ऋषभ देव जी महाराज का प्रकट होता है, जिन ऋषभ देव से जैन धर्म के ये प्रथम तीर्थंकर हुए। यहीं से जैन धर्म प्रारंभ हुआ, ऋषभ देव जी से। और फिर इन्हीं के वंश में भरत इत्यादि का वर्णन आपने भागवत की कथा में सुना है। और आए बंधुओं, आप हम सबका, आपका भी परम सौभाग्य है, हम सबका भी परम सौभाग्य है कि आपको अश्विन और कार्तिक इस संयुक्त मास में शिव महापुराण की पावन कथा आप हम सबको श्रवण करने को प्राप्त हो रही है। हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में वर्तमान आपके क्षेत्र, आपके नगर कोटद्वार नगर की विधायिका श्रीमती ऋतुभूषण खंडूड़ी जी का आवागमन हुआ है। और वर्तमान में आप विधानसभा अध्यक्षिका के रूप में विराजमान हैं और आपके बीच में पधारे हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिएगा। और बंधुओं, 2 शब्द आपके बीच में वह प्रस्तुत करेंगे। कथा के बीच में आप आए हैं और बहुत बहुत मैं व्यासपीठ से आपका स्वागत भी करता हूं। और बंधुओं, आप लोगों का भी परम सौभाग्य, आपकी विधायिका आपके द्वार, आपके नगर में पहुंचे हैं। और आप लोगों का जो भी प्यार, स्नेह, दुलार है, आप लोगों के प्यार, स्नेह, दुलार उनको यहाँ खींच कर लाया है। और मैं पहले आपसे निवेदन करूंगा कि आप व्यासपीठ पर आकर आशीर्वाद ग्रहण कीजिएगा। फिर आपको 2 शब्द के रूप में अपनी वाणी को प्रस्तुत करेंगे। श्रीमती ऋतुभूषण खंडूड़ी जी, बहुत बहुत आपका स्वागत, व्यासपीठ आपका स्वागत करता है। और बहुत जरा करतल ध्वनि आपकी हमारी और मैं विधायिका भी हैं और साथ ही साथ में विधानसभा की अध्यक्षा भी हैं। और दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला और हमारे बीच में आप उपस्थित हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। शिव पुराण कथा आपकी शिव शक्ति मंदिर और यहाँ के क्षेत्रवासियों के द्वारा इस यहाँ पर जो हो रहा है, ये लाइव भी दिखाया जा रहा है। मुझे बड़ी खुशी है कि देवभूमि आस्था 1 न्यूज़ चैनल पर ये लाइव भी दिखाया जा रहा है। इसमें आदरणीय नंद किशोर जी, आदरणीय कमल किशोर खंतवाल जी, श्री अमित भारद्वाज जी, कांति प्रसाद जी, श्री संतोष जी, मालती बिष्ट जी, और जो गुरु जो आपको पीठ पर सुना रहे हैं ऐसे आदरणीय राजेंद्र गौड़ जी। सबसे पहले आपको बधाई देना चाहूँगी कि इतना सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। आचार्य जी के बोलना, आचार्य जी के स्वर में बड़ा आनंद है, बहुत अच्छा लग रहा है। साथ ही साथ जो बाजे गाजे में बैठे हुए हैं उनका भी बहुत ज़बरदस्त समन्वय चल रहा है। तो बहुत अच्छा 5 ही मिनट में बैठी, लेकिन मुझे बहुत आनंद आया। और जिस तरह से वो आपको शिव पुराण, शिव जी की कथा सुनाना है, उन्होंने शायद अभी 2-3 दिन से शुरू की है। शुरुआत मुझे लग रही थी, तो बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा आया। ऐसे जो हमारी ग्रंथ हैं इनको सुनना बहुत आवश्यक है। और ख़ासकर अगर मैं आज के समय की बात करूं, आज के समाज की बात करूं, तो जिस तरह का द्वेष, जिस तरह का आपस में लड़ाई झगड़ा, जिस तरह का व्यवहार महिलाओं के प्रति, जिस प्रकार का व्यवहार अपने बुजुर्गों के प्रति धीरे धीरे हमारे भारत के समाज में और उत्तराखंड के समाज में चला आ रहा है, बहुत आवश्यक है कि हम इन ग्रंथों को सुने। इनमें किस तरह के, देखिए हमारे जो ग्रंथ हैं वो उनमें कहानियाँ हैं। कहानियाँ हमें जीवन को जीने की शैली बताते हैं, अपना जीवन हमें कैसे जीना चाहिए। ये कोई हम कहते हैं हिंदू धर्म नहीं, एक जीवन को कैसे हमें अपने जीवन को जीना चाहिए वो शैली हमें सिखाता है। कैसे बैठना चाहिए,
खाना कैसे खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, पानी पीना चाहिए तो कैसे पीना चाहिए, उसी प्रकार किस प्रकार के संस्कार आवश्यक हैं अगर हमें अपने समाज को सुदृढ़ रखना है, स्वस्थ रखना है, सशक्त रखना है, तो बहुत आवश्यक है कि जो संस्कार, जो व्यवहार, जो भावनाएं इन ग्रंथों से हमें मिलती हैं, चाहे वो एक दूसरे के प्रति प्यार रखना हो, निंदा ना करनी हो, मदद पे आना हो, कर्तव्यनिष्ठ होना हो, ईमानदारी से काम करना हो, आपस में नेबर्स जो हम लोग अगल बगल रहते हैं उनमें प्रेम प्यार से रखना हो, किसी को अगर कोई समस्या आ रही हो तो उसके साथ जाके खड़ा होना हो, अपने घर में अपने बुजुर्गों का सम्मान करना, अपनी दादी बुआ चाचा चाची का सम्मान करना हो, सास बहू में अच्छे रिश्ते, मीठे रिश्ते कैसे हों, कैसे अपने जीवन को कड़ाई से जीना चाहिए, अपने मन को कैसे मजबूत करना चाहिए, अपने मस्तिष्क को कैसे मजबूत करना चाहिए, अपने शरीर को कैसे कष्ट देकर मजबूत करना चाहिए, वो इन ग्रंथों से हमें मिलता है। इन जो हमारी पुराने जो ये पुराण हैं उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम चाहे शिव जी की बात करें, पार्वती जी की करें, कार्तिकेय की करें, गणेश जी की करें, हर भगवान से, हर व्यक्तित्व से कुछ ना कुछ हमको अपने जीवन में सीखने को मिलता है। तो इस तरह के जो कार्य होते हैं बहुत ज़रूरी हैं आज के समाज में, खासकर मैं कहूँगी जहाँ जिस उत्तराखंड में मेरी महिला हमेशा से सशक्त और मजबूत रही है। मैंने अपनी दादी को देखा है, पौड़ी की अगर आपको बात बताऊं, मैंने पौड़ी में अपनी दादी को एसडीएम से लड़ते देखा है, पानी के लिए लड़ते देखा है, बिजली के लिए लड़ते देखा है। मैंने ऐसी उस वक्त की अगर महिलाओं के बारे में या बहनों के बारे में बताऊं, उनके पति 12 महीने में से 10 महीने फौज में थे, भारत की सेवा में लगे रहते थे, लेकिन वो महिला मजबूत थी, सशक्त थी। हैरानी आपको होगी, बच्चों को तो देखती थी, सास भी देखती थी, खेती भी करती थी, हल भी चलाती थी। आज हम सोच नहीं सकते इन चीज़ों को। क्या ऐसी चीज़ हो रही है कि उत्तराखंड की समाज में अंकिता भंडारी जैसा केस हो रहा है? क्या कारण है? कहीं ना कहीं आप और हम जिम्मेवार हैं, कहीं ना कहीं इस देश की माँ जिम्मेवार है। हम क्या अपने बच्चों को सही संस्कार दे रहे हैं? बेटी को ज़रूर दे रहे हैं। बेटी कहाँ थी, क्यों थी, कैसे पहनती है, कैसे चलती है, कैसे बोलती है, लेकिन कभी आपने अपने बेटे को प्रयास किया संस्कार देने के लिए कि बहन का सम्मान करो, दादी का सम्मान करो, माँ का सम्मान करो, चाची बुआ सबका सम्मान करो, क्योंकि जिस दिन आप उसको घर में सम्मान करना सिखाएंगे तभी वो समाज में जाकर किसी बहन या माँ का सम्मान करेगा। हर महिला को वो बहन की तौर पर देखेगा, सम्माननीय देखेगा। 9 दिन हम दुर्गा की देवी की पूजा करते हैं, लेकिन वो जो 9 दिन है उनको अब 365 दिन में लाना होगा। और इसका सरकारें करती हैं, नियम बनते हैं, कानून बनते हैं, कड़े से कड़े कानून बनते हैं, लेकिन जब तक आप और हम अपने समाज को नहीं बदलेंगे ये नियम और कानून धरे के धरे रह जाएंगे। तो कैसा उत्तराखंड का समाज होना चाहिए, मेरी आगे मेरी बेटी का किस तरह से इस समाज में सम्मान होना चाहिए, वो यहाँ पर बैठी महिलाओं के हाथ में है। आप किस तरह से अपने बेटे को संस्कार देते हैं? अब बेटी की बात नहीं है, अब बेटे पर है। अच्छे संस्कार अपने बेटे को दे दीजिए और इन नियम और कानून की आवश्यकता ही हमें नहीं पड़ेगी, मुझे ऐसा लगता है। और इन स्थानों पर आकर, ऐसी जगहों पर बैठकर हमारे ग्रंथों से यही निचोड़ निकलता है, सम्मान करिए। कहीं भी आप पूरी हमारी कोई भी ग्रंथ उठा के देखें, कहीं भी ऐसा आपको नहीं दिखेगा कि महिला का सम्मान नहीं हुआ है। बिना महिला के तो पूजा ही नहीं होती है। कोई भी ऐसी पूजा नहीं है इस देश में कि कहीं भी कोई पूजा पूरी नहीं, पूर्ण ही नहीं होगी जब तक अर्धांगिनी साथ नहीं बैठी होगी। तो इस तरह का सम्मान इस देश में होता है और आगे भी मुझे विश्वास है कि हम सब बहनें मिलकर एक स्वस्थ और शिक्षित और बहुत बढ़िया समाज, एक विकसित
समाज कोटद्वार के लिए और उत्तराखंड के लिए और इस देश के लिए बनाएंगे। और इस तरह के कार्यक्रम में आप लोग भागीदारी लेती रहेंगी, इसका आनंद भी लेंगी, भजन कीर्तन भी होगा, नाच गीत भी होंगे, लेकिन साथ ही साथ शायद कहीं ना कहीं वो छोटा सा संस्कार भी आपके अंदर जा रहा होगा। तो मैं बहुत बधाई देना चाहूँगी आपको, शिव शक्ति मंदिर को, और आप सबको बहुत बहुत बधाई कि आप इतना सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर कर रहे हैं। और आचार्य जी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई, बहुत सुंदर तरीके से आप यहाँ पर पाठ कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार जोरदार तालियों से आपकी जो वर्तमान विधायिका हैं और विधानसभा अध्यक्ष भी हैं श्रीमती ऋतुभूषण खंडूड़ी जी, और आपने कम शब्दों में वह सब आपको बता दिया। अब समझना आपको है और उस पर अमल करना आपका काम है। कथावाचक आपको कथा और संस्कार के बारे में बता देगा, उसको जीवन में धारण करना आपका काम है। वेद पुराण हमको यही बताते हैं, चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, घर घर जाकर कहते हैं, लेकिन समझना और उनको जीवन में धारण करना, यह सब बंधुओं आपका काम है। और हमारा जो उत्तराखंड, मैं विधायक जी से भी निवेदन करूंगा कि हमारा जो उत्तराखंड अपनी देवभूमि, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी बुद्धि, अपने विवेक, अपनी धैर्य, अपना पराक्रम के लिए जाना जाता था, आज वह उत्तराखंड बड़ा कलंकित हुआ है। क्यों कलंकित हुआ है? कि आपकी और हमारी जो बेटी थी उस पर बड़ा अत्याचार हुआ है ना, और हम लोग अभी भी सोए हैं। देखिए बंधुओं, मैंने आपको पूर्व में भी निवेदन किया, अब भी निवेदन कर रहा हूं कि कोई कितना भी बड़ा होगा, लेकिन जब कानून का शिकंजा पड़ता है और जब समय बलवान होता है तो कोई उससे बच नहीं सकता। आप हम सबको उस बेटी के लिए लड़ना है और उसको न्याय दिलाना है। ये केवल वह श्रीनगर की बेटी नहीं है, वह आप हम सब की बेटी है, आप हम सब की कन्या है, और आप लोगों को भी लड़ना होगा, आप लोगों को भी धरना प्रदर्शन करने होंगे, लेकिन कैसे? अपनी मर्यादा में रहकर। धरना प्रदर्शन का मतलब ये नहीं होता कि तुम किसी सरकारी आवास को तोड़ दो, किसी अधिकारी को बंद कर दो, यह सब शांतिपूर्वक धरना है ना। उस बेटी को न्याय दिलाना, और जिस प्रकार से आपने अच्छे अच्छे कदम उठाए हैं, मैं बिल्कुल न्यूज चैनलों से बैठा रहता हूं, देखता रहता हूं। इससे पूर्व में भी आप भी मेरी भी विधानसभा यमकेश्वर पड़ती है, लेकिन मुझे आज यमकेश्वर कहने में शर्म महसूस हो रही है। मैंने आपसे भी 3 वर्ष पूर्व आपसे मैंने निवेदन किया था, हो सका कि तब हमारी विधायिका जी को बुरा भी लगा होगा, क्योंकि मैं थोड़ा स्पष्टवादी हूं, मैं बोल देता हूं। मैं क्षमा चाहता हूं व्यासपीठ से आपके लिए भी, आप सभी महानुभावों से भी, कि जो चीज सत्य होती है मैं बोल देता हूं। और अभी भी यह चैनल अनेक देश विदेशों तक हमारे श्रोताबिंदु वहां सुन रहे हैं ना। तो आज मुझे बड़ा दुख होता है, यमकेश्वर कहने में मुझे शर्म लगती है। क्यों? क्योंकि उस कन्या के संग में बड़ा बुरा हुआ, और आप हम सब लोगों को लड़ना है। क्योंकि उत्तराखंड में जिस प्रकार से माननीय का विधायक जी, जिस प्रकार से लव जिहाद, लैंड जिहाद इत्यादि यह सब चल रहा है, धर्म परिवर्तन इत्यादि यह सब चल रहा है, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी उसमें संज्ञान लेकर, और आप तो लगातार प्रयास कर ही रही है, जिस प्रकार से आपने भी 2-3 कड़े फैसले लिए, तो मैं उन फैसलों की भी आपकी सराहना करता हूं, और इन्हीं फैसलों की हमें परम आवश्यकता है। और जिस प्रकार से आपने नारी सम्मान के लिए कहा है, मैं तो यही लोगों से कहता हूं कि भाई बिजली, पानी इत्यादि यह सब मत देखो, ये सब जीवन में तभी मान्य होगा जब आपका जीवन होगा, जब आप अपने घर में स्वच्छ होंगे, जब आप अपने घर में सुरक्षित रहेंगे। यह सब बात की बात है। पहले अपनी भूमि को बचाओ, अपने संस्कारों को बचाओ, अपनी बेटियों को बचाओ। आज हमारा जीवन कहाँ जा रहा है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? केवल पैसे को ही जीवन में उद्देश्य मत बनाओ, है ना। और आप भी, शासन प्रशासन भी तब आपका साथ देगा जब आप सब लोग एक रहेंगे, है ना। तो अभी हमारी लड़ाई पूरी नहीं हुई, आप लोगों को लड़ना है।
और उस बेटी को न्याय दिलाना है, क्योंकि वह आप हम सब की हमारी बेटी है। ये नारी का मान सम्मान है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों का पूजन होता है वहां दानवों का कोई काम नहीं, चाहे वो कितना ही बड़े क्यों ना हो, है ना। मैंने कहा कि कानून के आगे किसी की नहीं चलती, लेकिन कब, जब आप सब लोग एकत्रित होंगे। और जब तक जो भी दोषी है वह फांसी के फंदे से न झूले, तब तक आप हम सबको पीछे नहीं हटना। ठीक, आप सब हम सबको लड़ना है। कथा, मैंने आपसे कथा है कि कथा केवल आपको धार्मिक ज्ञान नहीं देती। कथा में आने से, आज के समय में अन्य जगहों में कथा करने जाता हूँ, कहीं भी कथा करने में जाता हूँ, तो मैं क्या देखता हूँ कि केवल बूढ़ी बूढ़ी माताएं कथा सुनने आते हैं। हमारे जो नन्हे मुन्ने बाल गोपाल हैं, यह सब हैं, इन सबको परम आवश्यकता है कथा में आने की, क्योंकि कथा आपका केवल आपको धार्मिक ही नहीं बनाती, कथा आपका बौद्धिक विकास भी कराती है। कथा आपको सामाजिक और सांस्कारिक भी बनाती है। कथा के माध्यम से आप अत्यंत ज्ञान, मैं कहता हूं जो लोग डॉक्टरी करना चाहते हैं, एक बार गरुड़ पुराण को पढ़ लो। गरुड़ पुराण में जितना दिव्य ज्ञान है वह आपको मेडिकल की पढ़ाई में काम आएगा। जिस चीज को विज्ञान और डॉक्टर आज कह रहे हैं वह सब हमारे वेद पुराणों में, सारा वृतांत आप गरुड़ पुराण को पढ़ लेना, आप शिव पुराण को पढ़ लेना, है ना। और स्वर व्यंजन इत्यादि इत्यादि या व्याकरण का दिव्य ज्ञान मैंने आज आपको बताया, किस प्रकार से वर्णमाला, छंद इत्यादि इन सब का प्रादुर्भाव होता है। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि आज भी ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए, है ना, या इंग्लिश से ही आपका जीवन टिका हुआ है। अनेक संत महापुरुष, स्वामी विवेकानंद जी को इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन जब उन्होंने शिकागो सम्मेलन में बोलना प्रारंभ किया तो फिर उनके आगे किसी की नहीं चली, है ना। अपने आदर्श, इनको अपना आदर्श बनाओ, महाजनों एन गतास पंथ। तो मैं यही निवेदन करता हूं आप सभी लोगों से कि कथा एक माध्यम होती है, यह हमारे बौद्धिक का विकास करती है, बुद्धि का विकास करती है, तर्क का विकास करती है। और आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में आप लोग सम्मिलित होते हैं, कथा को सुनने से आपकी स्मरण शक्ति बनती है और बड़ा दिव्य ज्ञान। मैं कहता हूं आपको उत्तराखंड ईयर बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बार स्कंद पुराण का केदार खंड पढ़ लो, मानस खंड पढ़ लो, उसमें सारा नदियां, संगम इत्यादि सबका वर्णन आपको मिलेगा। और जो लोग प्रतियोगिता परीक्षा में जो लोग भाग लेना चाहते हैं, अभी आप ही की यही पौड़ी की एक कन्या ने पहले ही अटेम्प्ट में बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी के सहायता के, पहले ही अटेम्प्ट में सर्वोच्च परीक्षा आईएएस की परीक्षा पास की। और इस समय एसडीएम है मेरे ख्याल से तेलंगाना इत्यादि, है ना। और कहने को उसके पिताजी गार्ड की नौकरी करते हैं। यह सब हम लोगों के लिए एक शिक्षा है ना। और मैं यही कहता हूं कि संस्कार, अपनी शिक्षा, अपनी जननी, अपनी भाषा, अपनी भूमि, यह सब बचाना हमारा परम कर्तव्य है। क्योंकि आज हम सब लोग इन सब से विमुख हो रहे हैं, हमारी संस्कृत भाषा आज पिछड़ रही है। इससे पूर्व जब मैं देहरादून में कथा कर रहा था, मैंने माननीय विनोद चमोली जी से भी निवेदन किया था कि संस्कृत के लिए आप लोग भी आगे आए। आज हमारी संस्कृत भाषा समाप्त हो रही है ना। मैं अभी भी उसी विषय पर चर्चा कर रहा था। आपसे भी मैं निवेदन करता हूं कि आप भी इससे कहिए, क्योंकि हमारी संस्कृत भाषा विलुप्त हो रही है। और यदि अगर अब की बार हम पिछड़ गए तो संविधान की 8वीं अनुसूची से यह भाषा हट जाएगी, क्योंकि इसकी भाषा को बोलने वाले मुश्किल से 20 से 25 हजार लोग हैं। 125 करोड़ की जनसंख्या में इतने कम बोला वाला संस्कृत का होगा तो ये जननी मर जाएगी, है ना। ये सारी जननियों की भाषा है। और संस्कृत व्याकरण का जिसको ज्ञान हो गया वो कहीं भी किसी भी भाषा में पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि सारी भाषाएं यहीं से प्रकट होती हैं। संस्कृत इज द मोस्ट कंप्यूटर फ्रेंडली लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ये केवल भारत की नहीं, यह देश विदेश की सबकी सारी संस्कृति की ही जननी संस्कृत भाषा है। और पौराणिक समय में तो देश विदेश के लोग संस्कृत इत्यादि, और संस्कृत का मतलब केवल संस्कृत से ही नहीं है, यह संस्कृत का पंडिताई से मतलब नहीं है। हमारे गढ़वाल में, मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमारे गढ़वाल में एक बहुत बुरी परंपरा है कि अगर बेटा 4 बार फेल हो गया, जा बेटा तू संस्कृत पढ़ ले। हाँ, क्योंकि हमने उसको कभी जाना नहीं, उसकी महत्ता को कभी पहचाना नहीं, हमने उसको कम आंकलन किया, है ना। तो जा बेटा तू संस्कृत पढ़ ले, तू किसी काम का नहीं। लेकिन बंधुओं ऐसा नहीं है।
पहले के समय में लोग हमारे यहाँ तक्षशिला में आते थे पढ़ने के लिए। शल्य चिकित्सा यहीं से शुरू होती थी। आपका अष्टांग हृदय जैसे जो हमारे ग्रंथ हैं जिनसे आयुर्वेद प्रकट होता है, आपके चरक ऋषि हमारे यहीं विराजमान है ना, चरक संहिता जिन्होंने लिखा, आप एक बार पढ़ो तो सही। आपको हमारी विधायिका जी ने भी आपको यह सब अभी बताया कम शब्दों में, लेकिन सारा निचोड़ आपको उन्होंने समझाया। लेकिन समझना हमको है, जानना हमको है, अपनी शक्ति हमको पहचानना है, हम कौन है। को अहम, ये वेदांत का एक सूत्र है, को अहम, मैं कौन हूं, मुझे कहां जाना है, मुझे करना क्या है। जिस दिन हम यह सब जान जाएंगे उस दिन हमारी कथा सफल हो जाएगी। और बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं आपको देखता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी विधायिका जी का। और आइए बंधुओं, एक क्षण भगवान का नाम लेते हैं, फिर आज की कथा को यहीं पर विराम करते हैं। आइए बड़े प्रेम के संग में आप तालियों के संग में गाएंगे, बोले साचे दरबार की। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही यह सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाए पहले, जो पेड़ हमने लगाए पहले, उन्हीं का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला। गाय बड़े प्रेम के संग में, तालियों की सेवा के संग में जय हो। इसी धरा में शरीर पाए, इसी धरा में शरीर पाए, इसी धरा में फिर हम समाए, इसी धरा में फिर हम समाए। ओ इसी धरा पे शरीर पाए, इसी धरा में शरीर पाए, इसी धरा में फिर हम समाए, इसी धरा में फिर हम समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम इसी धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। गाय बड़े प्रेम से जय हो। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, वो जिन्होंने भेजा जगत में जाना,
जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट कर फिर से आना, तय कर दिया फिर से लौट आना, वो तय कर दिया फिर से लौट आना, तय कर दिया फिर से लौट आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ, वो भेजने वाले हैं यहाँ पे, जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, वही तो वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाए पहले, 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 उसी का फल हम अब खा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाए पहले, जो पेड़ हमने लगाए पहले, उसी का फल हम अब खा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान के, बोले शिव महापुराण की जय, बोले साचे दरबार की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। तो बंधुओं, इन्हीं शब्दों के संग में आज की कथा को यहीं पर विराम। आए कुछ दानी दाताओं का जो नाम है हमारे आचार्य जी उनका उद्घोष कर रहे हैं, उसके प्रांत आज के जो यजमान लोग थे वो आरती के लिए आगे आएंगे और आप सभी लोग आरती का दर्शन कीजिएगा। आरती प्रसाद चरणामृत इत्यादि लेकर जरूर जाएगा। आप लोगों को पूर्व में भी ज्ञात है कि यह जो पावन यज्ञ है यह आप सब लोगों के सहयोग से, आप लोगों के प्यार प्रेम से यह यज्ञ धीरे धीरे अग्रसित हो रहा है। और जैसे जैसे आप सब लोगों का दिव्य सहयोग यज्ञ में बंधुओं मिल रहा है, तन से, मन से, धन से, यह इस यज्ञ की पावन शोभा बढ़ती जा रही है। और हमारी कथा के आज 3 दिवस प्रेम पूर्वक बंधुओं निर्विघ्नता पूर्वक पूर्णता की ओर हैं। और आप लोगों से मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि यह किसी का अपना पर्सनल यज्ञ नहीं है, यह समस्त ग्रामवासियों का, नगरवासियों का, क्षेत्रवासियों का, आप लोगों का यह यज्ञ है। और आप लोगों से जो भी भाव बनता है, चाहे वो तन से हो, मन से हो, धन से हो, आप लोग जरूर
इस यज्ञ में सेवा कीजिए। जो लोग यज्ञ में पूजन भी करवाना चाहते हैं, आप लोग यजमान बन सकते हैं और प्रातः काल में पूजन होता है। पूजा में सम्मिलित होने के लिए आप लोग आचार्य जी लोगों से संपर्क कर लें। और 8 दिन तक अभी यह यज्ञ और बंधुओं चलेगा। आप सब लोग अधिक से अधिक संख्या में आइएगा और इस यज्ञ की दिव्य शोभा को बढ़ाइए, क्योंकि इस यज्ञ की शोभा आप लोगों से है। यज्ञ की शोभा भगवान से भक्तों से होती है, भगवान की शोभा भक्तों से होती है। और आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आप लोग पधारिएगा। और समय अनुसार 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक और यज्ञ का कथा का बंधुओं समय है। प्रातः काल में पूजन 8 बजे से 11 बजे तक होता है। तो आप जो भी लोग पूजा में आना चाहते हैं, आप लोग आचार्य जी से संपर्क कर सकते हैं। और आइए दानी दाताओं का नाम का उद्घोष कर रहे हैं। उसके बाद जो आज के यजमान हैं श्रीमान ध्यानी जी का परिवार, वह आरती के लिए आगे आएंगे। आप सभी लोग भी आरती का दर्शन, प्रसाद, चरणामृत जरूर लेकर आप लोग जाएगा। पुनः आप सभी लोगों के चरणों में सादर वंदन। बोले शंकर भगवान की जय। आइए आज के शिव महापुराण के इस तृतीय दिवस में 16/2/22 का ये दिवस, और आज सूर्य भगवान का दिवस था। और सूर्य भगवान भी अपने पराक्रम में अपने दान दातियों को ये पराक्रम सौंप गए और धन पवित्र करने की दिशा में मार्गदर्शन दिया। तो आज हमारे पास यहाँ पर दान दातियों की सूची पहुंची है। 501 रुपए स्वर्गीय सुभाष खंतवाल जी की स्मृति में उनकी माता ने दान किया है। 1100 रुपए श्री आदित्य अस्वाल जी मानपुर से हैं। 500 रुपए गुप्त दान पहुंचा है प्रभु के चरणों में मानपुर से। 5001 रुपए की राशि श्री दयाराम नौटियाल जी मानपुर से, माफ कीजिएगा 501 रुपए की राशि है, इसमें जीरो बढ़ गया था। 201 रुपए श्री श्रेष्ठ रावत जी सन ऑफ अंकित रावत जी सीतापुर मल्ला से प्रभु के चरणों में। 501 रुपए श्री दिनेश काला जी मानपुर से। 500 रुपए श्री संजू चौधरी जी शिवपुर से। 501 रुपए स्वर्गीय सर्वेश्वर प्रसाद ध्यानी जी उनकी स्मृति में पदमपुर से। 101 रुपए श्री गुप्त दान सीतापुर से यहाँ पहुंचा है। 101 रुपए गुप्त दान सीतापुर से दोबारा पहुंचा है। 101 रुपए श्री शिबू सिंह योग साधक जी मानपुर से। 500 रुपए श्रीमती मनोरमा देवी बेबनी जी मानपुर से। भगवान शिव इनके परिवार पर अपने परिवार की तरह स्नेह बनाए रखें। और भक्तजनों, आप लोग यदि इस कथा को लाइव देखना चाहें तो आस्था वन देवभूमि आस्था वन चैनल आप लोगों के लिए यहाँ सदैव तत्पर रहता है। और इस पे अंकित आप लोगों को एक अकाउंट नंबर भी दिख रहा होगा। आप इस अकाउंट नंबर पर भी गूगल पे या किसी अन्य पे द्वारा आप यहाँ पर अपने दान की राशि पहुँचा सकते हैं और अपने दान को पवित्र बना सकते हैं। साथ ही साथ में इस प्रसारण का डेफर्ड लाइव यानी देरी से प्रसारण अगले दिन भी आप देख सकते हैं। ये आप लोगों के लिए जी आराध्या चैनल द्वारा प्रसारित किया जाएगा, जो कि हमारे श्रद्धेय आचार्य श्री राकेश चंद्र गौड़ जी के सानिध्य में चलता है। और इस पर भी आप अगर दान करना चाहें तो महाराज जी के अकाउंट में भी आप इसमें दान कर सकते हैं। ये सारा दान यही मंदिर परिसर के उद्धार में लगेगा। और आज के मैं जो हमारे मुख्य यजमान हैं मैं उनको आवाज दूंगा। सोनिया ध्यानी जी, वाइफ ऑफ सुदर्शन ध्यानी जी, आप आरती के लिए चले आए। आज के दिवस में प्रसाद भी इन्हीं के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और प्रभु के चरणों में अर्पण किए हैं इन्होंने। आज के इस दिवस में भगवान इनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। और साथ ही साथ सबसे अनुरोध है कि आप भी आरती में सम्मिलित हो जाइएगा, क्योंकि ये सार्वजनिक कार्यक्रम है और आप सभी समाहित होंगे तभी इस कार्यक्रम को हम और सफल बना सकेंगे। और विशेष आभार प्रकट करना चाहेंगे विक्की भंडारी जी, उनकी माता जी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं नींबू चौड़ से। और आइए चलते हैं, आज की इस प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। आरती यहाँ पर आप लोगों के लिए।
हरिओम राधे हरिओम। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायतः श्रोत्रान्द्रो यस्य प्राणसमुखादग्निरजायतः। ओम जय शिव ओंकारा प्रभु हरि शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव। अर्धांगी धारा ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे बोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज दश भुज ते सोहे बोले दश भुज ते सोहे। निर्गुण रूप निरखता शंकर जी का रूप निरखता त्रिभुवन मन मोहे ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला रुणमाला मुंडमाला धारी बोले मुंडमाला धारी। चंदन मृग मगलेपन चंदन मृग मगले भाले शशिधारी ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे बोले बागांबर अंगे। ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता बोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता जग करता जग भरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले जानत विवेका। प्रणवाक्षर के मध्य भोवाक्षर के मध्य यह तीनों एका ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदा ब्रह्मचारी बोले नंदो ब्रह्मचारी। हित उत भोग लगावे शंकर जी को दर्शन लगावे। महिमा अति भारी ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई जन गावे बोले प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरे हर स्वामी मन वांछित फल पा।